हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 20 यानी राइट सर्कुलर कोन का एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ। बोल रहा है ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में हम लोग को कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन ये बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर का मतलब है कोन का जो बेस है उसका रेडियस, और ये एच का मतलब है कोन का हाइट, ये वाला हाइट। ठीक है, ये एच हुआ और ये आर हुआ। ठीक है, तो ये कोन का मेरा फॉर्मूला हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 7 सेंटीमीटर, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा मेरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। रेडियस क्या है मेरा 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है मेरा 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है मेरा 6 का स्क्वायर इंटू हाइट मतलब 7। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, ये 7 कट गया, तो ये क्या हुआ 1/3 इंटू 22 इंटू 6 का स्क्वायर 36। तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24 का 4 हाथ मेरा 2, 12 दूना 24 2 26। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम बोला है हमको। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस क्या है मेरा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि जब 35 जो है ना 3.5 जो है, इसको अगर हम लोग जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा और नीचे में 10 आ जाएगा। तो ये 5 दूना 10 हुआ, 5 7 35 हुआ, यानी कि 7/2। तो इसको हम लोग 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ हाइट मेरा 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 12, क्योंकि एच का वैल्यू यहाँ 12 दिया हुआ है। देखिए हम लोग इसको फ्रैक्शन में इस वजह से लिखा ताकि हम लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखें। तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 इंटू ये 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 7 49, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये क्या हो जाएगा 22 7 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। यह हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है, हाइट 21 सेंटीमीटर है और स्लंट हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या करते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन में हाइट हम लोग को दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर और स्लंट हाइट दिया हुआ है, स्लंट हाइट 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये कोन है हमारा। ठीक है ना, ये हमारा कोन है, तो इसका हाइट दे दिया है, ये हाइट 21 और ये स्लंट हाइट 28। हम लोग को रेडियस मालूम करना ही होगा, क्योंकि बिना इसके हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हमारा AB क्या है मेरा, AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 21 सेंटीमीटर है।
बेस क्या है मेरा BC, जो कि हमको नहीं मालूम, और AC क्या है मेरा, ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस, जो कि मेरा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लेकिन हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकालेंगे, बेस, यानी कि BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कि AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, जो कि मेरा परपेंडिकुलर है। तो BC क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या है मेरा 28, तो इसका स्क्वायर, माइनस AB का वैल्यू क्या है मेरा 21, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका 28 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, और यहाँ पर भी 21 का स्क्वायर लिख देंगे, या फिर हम लोग A प्लस B और A माइनस B करके कर सकते हैं। तो देखिए अगर A प्लस B A माइनस B करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 मेरा A है प्लस B क्या है मेरा 21, उसी तरह 28 माइनस B कितना है मेरा 21, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 28 21 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 8 1 9 2 2 4, यानी कि 49, ठीक है, मल्टीप्लाई 28 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 7, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ कितना टोटल, ये मेरा हो गया है, ये 49 बाहर निकलेगा तो 7√7 आ जाएगा। ये क्या हुआ मेरा, ये बेस हुआ इतना सेंटीमीटर। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r²h, ठीक है ना। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, बेस क्या है मेरा, ये जो BC है जो वैल्यू निकाला यही तो मेरा बेस है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 7√7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया हुआ था, देखिए 21, ठीक है। ये हुआ हमारा, तो ये क्या हो गया 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो यहाँ क्या बचा 22/7 इंटू, देखिए 7√7 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा कोई नंबर रहता है ना 7√7 इसका स्क्वायर करने बोला है, तो जो रैशनल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका 7 का स्क्वायर यानी 49 मल्टीप्लाई, ये √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो कितना हुआ 49 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये आया इंटू 7, तो ये कटा ये कटा, तो क्या हुआ मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 7 63 का 3 हाथ मेरा 6, 7 चौक 28 6 34 इंटू 22, 22 दिया 66 का 6 हाथ मेरा 6, 22 चौके 88, 88 6 94 का 4 हाथ में रहा 9, 22 दिया 66, 66 4 70 5 75, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल, ठीक है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पर लीटर्स में निकालना है, लेकिन बुक में आंसर मेरा क्या दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको बुक का आंसर मैच करना है तो इसको हम लोग को लीटर में कन्वर्ट नहीं करना होगा, ठीक है, सिर्फ जैसा दिया हुआ वही यूनिट में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक्चुअली में हम लोग को क्या निकालना है वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि रेडियस क्या दिया हुआ मेरा 7 सेंटीमीटर और स्लंट हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो हम लोग को तो रेडियस मालूम है, स्लंट हाइट मालूम है, लेकिन हाइट नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या है हमको मालूम, रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लंट हाइट 25 सेंटीमीटर, ये हाइट नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे ABC ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है क्या,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बेस क्या है मेरा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, इसका रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है मेरा, ए सी है मेरा देखिए 25, जो कि मेरा स्लंट हाइट है, 25 का स्क्वायर माइनस बी सी क्या है मेरा 7, जो कि मेरा रेडियस है, तो 7 का स्क्वायर, इसका रूट। तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो इतना में से इतना घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15, यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा 7 4 11, यहाँ 5, तो रूट 576 किसका स्क्वायर है 24 का, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर क्या हुआ मेरा हाइट हुआ, ठीक है। तो ये एक्चुअली में है क्या मेरा हाइट। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू कितना है मेरा 22/7, रेडियस स्क्वायर यानी कि आर 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच क्या आया मेरा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 49, 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ 8 7 56, तो 22 छके कितना होता है 22 छके 132 का 2 मेरा 13, 22 पंचे 110, 110 10 20 123, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आंसर में हमको ये दिया हुआ है। अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1.232 LTRS लीटर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हाइट बराबर 12 सेंटीमीटर है और स्लंट हाइट दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, स्लंट हाइट कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बारह ये 13, बेस नहीं मालूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो बेस है यानी कि बी सी, ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है मेरा बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या होगा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा ए सी का वैल्यू कितना है, देखिए ए सी का वैल्यू 13 है जो कि मेरा स्लंट हाइट था, माइनस ए बी क्या है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो इतना में से इतना माइनस करेंगे कितना आएगा 25, इसका रूट, तो जब बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर आया। तो ये मेरा क्या हुआ बेस, जो कि मेरा एक्चुअली में है रेडियस, रेडियस मेरा आ गया। अब हमको क्या निकालना है वॉल्यूम। तो देखिए मैं यहाँ छोटा करके बना दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट, हाइट कितना है मेरा देखिए 12, तो ये 12 लिख दिया मैंने, ठीक है।
ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये 25 चौके 100 यानी कि 2200/7 डेसिमल में आएगा मेरा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 × 21, 21 में गया, 7 एकम 7, 3 में गया, 7 चौके 28, 2 में गया, 7 दूना 14, 6 7 8 56, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो 3:1। 2 कोन हैं, ठीक है, ये एक कोन और ये दूसरा कोन, इसका हाइट का रेशियो, ये जो हाइट है, पहला वाला कोन का अगर हाइट 1 है तो दूसरा वाला कोन का हाइट क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह पहला वाला कोन का बेस का रेडियस क्या है, 3, ये 3 है, तो दूसरा वाला कोन का बेस का रेडियस 1 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट द हाइट्स ऑफ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ ना, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन क्या दिया हुआ है, 1:3, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज टू, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लेट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन एंड हाइट ऑफ सेकेंड कोन, सेकेंड कोन बी कितना मान लेते हैं, ये 1:3 था ना, तो पहला वाला को x माना और दूसरा वाला को 3x माना, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन क्या है मेरा, 3:1। तो क्या मानेंगे, लेट रेडियाई ऑफ फर्स्ट कोन, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू 3y, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर x वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ 3y लिया और रेडियस ऑफ सेकेंड कोन ये 1 है, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग का हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। तो देखिए पहला वाला कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r² h, और दूसरा वाला कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, ये r1, ये h1, ये r2, ये h2। तो दोनों में जब रेशियो है तो 1/3 कटा, ये पाई पाई कटा, ठीक है ना। रेडियस 1 क्या है मेरा, देखिए ये हाइट का रेशियो है, हाइट को पहला वाला का x माना था हाइट, और ये दूसरा वाला का हाइट 3x माना था। पहला वाला का रेडियस 3y है, तो यहाँ पर 3y का स्क्वायर इंटू पहला वाला का हाइट क्या है, x है, तो x लिखेंगे यहाँ इस टू। रेडियस यानी कि दूसरा वाला का रेडियस क्या है, y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा इंटू दूसरा वाला का हाइट क्या है मेरा 3x, तो 3x लिखेंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, y² इंटू x इस टू ये y का स्क्वायर इंटू 3x। तो ये x कटा, ये x कटा, यहाँ पर y² कटा, y² कटा, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या आया मेरा 3:, यहाँ पर 1 आया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। मतलब एक कोन है
ठीक है। इसका रेडियस और हाइट दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ, 5:12, यानी अगर रेडियस 5 है तो हाइट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 314 क्यूबिक मीटर, अगर इसका वॉल्यूम बता दिया है 314 क्यूबिक मीटर है, फाइंड द स्लंट हाइट एंड द रेडियस। तो इसका स्लंट हाइट यानी कि ये वाला लेंथ पता करना है और इसका क्या पता करना है, रेडियस। रेडियस कितना होगा, ठीक है। यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, और पाई की जगह में हम लोग 3.14 यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं रेडियस इज टू हाइट, क्या है मेरा 5:12। तो मानेंगे लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 5x एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12x, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r²h, ठीक है ना। तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 3.14, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है 3.14 है ना। तो देखिए 3.14 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 314/100 हो जाएगा। तो इसको यही लिखेंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। r² यानी कि रेडियस स्क्वायर 5x का स्क्वायर इंटू हाइट यानी 12x। तो दिस बराबर क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि यही वॉल्यूम बराबर ये है ना। बाय प्रॉब्लम तो 1/3 इंटू 314/100 इंटू ये 5x का स्क्वायर करेंगे 25x² हो जाएगा इंटू 12x बराबर 314। तो देखिए 314 कटा, ठीक है ना। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ क्या बचा, x² और x क्यूब, और यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1। तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 का क्यूब रूट करेंगे तो x बराबर क्या आया, 1 मीटर। तो हम लोग मीटर कैसे पहचाना, क्योंकि हमारा ये वॉल्यूम मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो मेरा क्या आया, x का वैल्यू आ गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या था मेरा 5x था, तो 5 को x का वैल्यू 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर, ठीक है। और हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x था, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर। तो ये एक मेरा आंसर हुआ। लेकिन हम लोग हाइट इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग को स्लंट हाइट भी बोला है निकालने के लिए। तो देखिए ये मेरा 12 आ गया, 12 मीटर, ये मेरा बेस 5 मीटर आ गया। तो ये स्लंट हाइट आसानी से निकल जाएगा, ABC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो ये क्या है मेरा स्लंट हाइट, एक्चुअली में हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो लिखेंगे AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BC², है ना। तो ये क्या होगा, AB का वैल्यू क्या है, तो देखिए AB का वैल्यू यहाँ कितना 12 आया था और BC का वैल्यू 5। तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। 144 प्लस 25 कितना हुआ, 169 का रूट। तो इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो स्लंट हाइट क्या हुआ, इज इक्वल टू 13, ये क्या होगा, मीटर होगा। तो ये दूसरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हुआ। इसका रेडियस अगर 5 है तो हाइट मेरा 12 है, ठीक है। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर इसका वॉल्यूम 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर है,
फाइंड द स्लंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो इसका स्लंट हाइट पता करना है और इसका रेडियस पता करना है क्या होगा, ठीक है। और क्या बोला है, यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस इज टू हाइट, कोन का रेडियस और हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है मेरा 5:12। तो हम लोग मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 5x एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12x, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या बोला है 3.14 लेने के लिए, है ना। तो यहाँ पर 3.14 लिखा, इनटू रेडियस क्या है मेरा 5x है, तो 5x का स्क्वायर, इनटू हाइट क्या है मेरा 12x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/3 इंटू, देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 314/100, ये 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये 12x, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3 एकम 3, 3 चौके 12, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये क्या आया मेरा 314, यहाँ x स्क्वायर और x क्यूब, 314x3, इतना क्या हुआ मेरा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पर, या फिर रहने देते हैं अभी ऐसे ही मत लिखिए इतना। तो हम लोग लिख सकेंगे बाय प्रॉब्लम दिस, ये जो वॉल्यूम है ये बराबर 2512 के होगा, क्योंकि ये भी तो कोन का वैल्यू वॉल्यूम है ना। तो हम लोग लिखेंगे 314x³ बराबर 2512, ठीक है ना। तो ये किससे कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है ना, 7 छक्के 42, 7 7 8 56, 15 120, हाँ। तो इतना 8 हो जाएगा 157 8 जा 8 7 56 7 मेरा 5, 8 45 45 के 5 7 मेरा 4, 8 एकम 8 4 12, देखिए आया ना 1256। तो एकम ये 8, तो x³ बराबर क्या है मेरा 8, तो x का वैल्यू क्या होगा 8 का क्यूब रूट, तो x बराबर 8 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा। तो इतना क्या हुआ सेंटीमीटर होगा। क्यों सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि मेरा ये जो मेजरमेंट है वॉल्यूम सेंटीमीटर यूनिट था इसका, इसीलिए। तो x का वॉल्यूम तो मतलब x का वैल्यू तो निकल गया हम लोग को, तो हम लोग को रेडियस निकाल लेंगे पहले, रेडियस ऑफ कोन क्या माना था रेडियस को, देखिए 5x, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका स्लंट हाइट निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं स्लंट हाइट ऑफ कोन, ये एक्चुअली में क्या है, स्लंट हाइट तो ये है, तो एक्चुअली में है क्या हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट। क्यों, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन सिर्फ हाइपोटेनियस क्या होता है रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है, देखिए ए बी का वैल्यू 12 है, 12 सेंटीमीटर। देखिए ये ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर नहीं है, हाइट जो है ए बी एक्चुअली में ये हाइट है मेरा, तो ये 12x है, तो मेरा x का वैल्यू क्या आया 2 आया। तो यहाँ पर हाइट लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हाइट इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो 24 हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये एक्चुअली में मेरा ए बी है, तो यहाँ पर ये 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी क्या है मेरा, ये रेडियस है ना। तो रेडियस क्या आया मेरा, देखिए मेरा रेडियस कितना आया, रेडियस ऑफ कोन 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हुआ 24 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 100,
रूट करेंगे, दोनों ऐड होगा तो क्या बचा 676 रूट। तो ये जब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर है 26 का, तो इतना सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।